क्या आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुना है? अगर सुना है और उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। पर उसके बारे में पढ़ने से पहले वो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है उसको एक्चुअल में जानेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में 3 वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज ट्राई एंड द वर्ड ट्राई मीन्स 3। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या है? 3। गोन का मतलब होता है साइड एंड अदर इज दैट इज मेट्रन, और मेट्रन का मतलब होता है मेजर। तो हम ये कह सकते हैं द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है कि जब हम एक ट्रायंगल की साइड्स का और उसके साथ साथ उनके एंगल्स का जो रिलेशनशिप देखते हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उसके बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या है, हम साइड्स और उसके एंगल के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, इट इज अ ट्रायंगल एज वी ऑल नो दैट। हमको सबको पता है कि ये ट्रायंगल है, इसकी कितनी साइड्स होती हैं? इसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो जब हम क्या करते हैं, इनके ये जो एंगल्स है और इनके एंगल्स का किसके साथ रिलेशनशिप देखना है? साइड्स के साथ रिलेशनशिप देखना है। अब यहाँ साइड्स कौन सी है? देखिए, ए बी हो गया, BC हो गया और AC हो गया। ये क्या है? साइड्स हैं। जब हम क्या करते हैं, एंगल का रिलेशन साइड्स के साथ देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ हमारे पास कुछ रेशियोज भी आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो क्या कहा गया है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी द रेशियो साइड ऑफ द ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल ओनली कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब हम क्या करते हैं, हम साइड्स के साथ जो है, साइड ऑफ द ट्रायंगल्स है, उनका जो है रिलेशनशिप एक्यूट एंगल के साथ जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ कि साइड्स का एंगल के साथ रिलेशंस देख रहे हैं, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं, तो उसको हम कंसीडर करेंगे एक एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट जो हमें बात करनी थी वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें हम गाइस, तो वहां पे आपके पास जनरली साइन एंगल, ठीक है, साइन ए, कॉस ए, आफ्टर दैट टेन ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए और कॉट ए। इन सब के बारे में हम रेशियोज में पढ़ेंगे। बट इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी कि जो साइन ए होता है ना, जो साइन आपके पास एंगल ए है एक तरह से, ठीक है, तो जो साइन एंगल ए है वो बेसिकली आपके पास किसके बराबर होता है? दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो जैसे यहाँ पे फिगर आपको दिख रही होगी और यहाँ पे क्या है, हम एंगल ए के विद रिस्पेक्ट अगर सारी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, इसके अपोजिट साइड मतलब कि ये क्या हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड बेस। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको पता होगा कि एक जो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें क्या होता है, एक आपका हाइपोटेनस हो जाती है, एक परपेंडिकुलर हो जाती है और एक बेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो हाइपोटेनस लिया है, परपेंडिकुलर लिया है और क्या लिया है हमने? दैट इज बेस। वो किसके विद रिस्पेक्ट लिया हुआ है? दैट इज एंगल ए के विद रिस्पेक्ट। अब साइन जो होता है, साइन किसके बराबर होता है? हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, साइन जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो कितना आएगा गाइस? देखिए, अगर एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होगी ना, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? BC। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? BC। और यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस कितना है? CA। तो कितना आएगा गाइस? CA आएगा। क्लियर हो गया? आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट होता है कॉस एंगल ए। तो कॉस एंगल ए, तो वो अगर हम देखेंगे, कॉस को वैसे कोसाइन कहते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, तो कोसाइन एंगल ए देखेंगे तो वो क्या होता है आपके पास? दैट इज B/H। मतलब क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है हमें? एंगल ए के विद रिस्पेक्ट टू देखना है। क्लियर हो गया? अगर हम एंगल ए के विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बेस क्या बनेगा? यही बेस है, ये बी हो गया, तो बी कितना आएगा आपके पास? BA, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? CA। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज टेंजेंट।
टेंजेंट आपके पास जो ए है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर क्या है गाइस, यही तो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे जो है सीबी या बीसी। तो यहाँ पे क्या लिखा है बीसी और नीचे क्या है बस बेस, तो बेस क्या हो जाएगा सेम यही बीए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास होता है एक रेशो दैट इज जो है कोसिकेंट, और कोसिकेंट किसके बराबर होता है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो गाइस एक चीज इसमें याद रखिएगा, कोसिकेंट जो होता है वो इनवर्स होता है किसका, साइन का। मतलब साइन का अगर हम उल्टा कर दे तो क्या मिलेगा हमें, कोसिकेंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है p/h है, और उसका उल्टा करिए तो क्या मिलेगा h/p। क्लियर हो गया। इसी तरह से सीकेंट जो होता है गाइस वो किसका उल्टा होता है, वो कॉस एंगल ए का उल्टा होगा। मतलब क्या है कि कॉस कितना होता है b/h, तो उल्टा करिए तो क्या आएगा बोलो h/p हो जाएगा। क्लियर हो। इसी तरह से तीसरा टर्म देखिए टेंजेंट है, तो टेंजेंट किसका, टेंजेंट का उल्टा क्या होगा, दैट इज कॉट। क्लियर हो गया, मतलब रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो। तो अगर हम उसका देखें तो यहाँ पे क्या था, देखिए p/b है ना, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, और यहाँ पे देखिए क्या होता है b/h होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये तीन रेशोस को भी याद कर लेते हैं, किन किन को, दैट इज साइन हो गया है, कॉस हो गया है और टेन हो गया है, मतलब कि जो है सीकेंट जो आपके पास ये तीनों अगर इन रेशोस को आप याद कर लेते हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको कौन सी तीन याद हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ये तीनों ही रेशो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम जो है इसके बेस पे एक और चीज हम देखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि बेसिकली पूरा का पूरा जो हमारे पास एक कह सकते प्लेन है, उसमें क्या करते हैं हम चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। पूरा जब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप देखते हो कि जनरली क्या करते हैं, उसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं और किस क्वाड्रेंट में वो सारे क्या रहते हैं, उनके साइन कैसे रहते हैं, कौन से पॉजिटिव रहेंगे, कहाँ पे वो नेगेटिव रहेंगे। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप गाइस देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, बेसिकली जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है, उस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल प्रॉपर्ली सॉल्व हो ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो आपको ये चीज याद रखनी है गाइस कि हमारे पास पूरा जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो चार पार्ट्स में डिवाइड है। इवन यू हैव स्टडीड दिस थिंग इन योर 9th क्लास ऑल्सो, बट फिर भी क्या है, मेरी ड्यूटी बनती है, एक बार मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। तो ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। चार हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। अब उसमें अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें गाइस, तो क्या होगा, इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारे सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जो हमने पढ़ी है, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, और जितनी भी हमने पढ़ी है 6 पढ़ी है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें गाइस, तो वो यहाँ पर कौन कौन सी पॉजिटिव रहने वाली है आपके पास, दैट इज आपके पास साइन रहेगी और कोसिकेंट रहेगी। आप यार इस तरह से याद कर सकते हो, अगर साइन याद है और मैंने आपको क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है, दैट इज कोसिकेंट, तो कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगी। क्लियर हुआ। इसी तरह से आपके पास क्या है, टेन है, और जो कॉट है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाला है, दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है और इसमें कहां पे कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, दैट इज कोसिकेंट एंड सीकेंट हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सिस्टम लर्न करना है। और गाइस इसका कैसे यूज होता है, कैसे पता चलेगा, तो ये एक बात बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है गाइस, 0 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ये 0 है तो ये कितना होगा बोलो, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा बोलो, ये 180, और ये कितना होगा 270 डिग्री। अब इनका कैसे यूज होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप 10th क्लास में हो तो बहुत जरूरी है, अब आप लॉकडाउन में क्योंकि आप अपने घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मैं इस तरह से अगर किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, और किस किस तरह के वीडियोस और क्या क्या चाहिए आपको, आप वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है। एंड थैंक यू फॉर टुडे।